नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। भयंकर गुटबाजी दिखाई दे रही है हरियाणा की बीजेपी में। जी हां, बीजेपी में बीजेपी वर्सेस बीजेपी ही हो रही है। एक जिले दो जिलों में नहीं, हरियाणा के बहुत बड़े इलाके में भाजपाई एक दूसरे पर ही छीटाकशी कर रहे हैं, कहीं नाम लेकर के और कहीं बिना नाम लिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी, जो अनुशासन का दंभ भरती है कि उन जैसा अनुशासन किसी में नहीं, लेकिन हरियाणा में खुला खेल चल रहा है आपसी टीका टिप्पणी का, आपसी बयानबाजी का। कांग्रेस पर आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी वाले कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी है। ठीक है, कांग्रेस में है, जिसकी वजह से पार्टी 3 चुनाव हार चुकी है, लेकिन अब जो बीजेपी में हो रहा है उससे उनकी जीत के चौके की उम्मीदें लगातार अक्षीण हो रही हैं। हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका, जो पिछले 3 लगातार योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहा है, जिसमें पूरी अहिरवाल की बेल्ट, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम का इलाका, और उसके बाद पूरी फरीदाबाद लोकसभा, फरीदाबाद और पलवल का इलाका। इस पूरे इलाके में ज्यादातर विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। सांसद तो हैं ही बीजेपी के, और एक बार से नहीं, इस पूरे इलाके में, चाहे वो फरीदाबाद लोकसभा हो, चाहे वो गुरुग्राम गुड़गांव लोकसभा हो या भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, लगातार 3 योजना से तीनों ही सीटों पर बीजेपी जीत रही है, और तीनों में एक एक ही वही प्रत्याशी है, रिपीट भी नहीं हुआ है। भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह लगातार तीसरी बार बीजेपी की टिकट पर जीत चुके हैं, और फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर, केपी गुर्जर, वो भी लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। और बड़ी गजब बात भी यह है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में लगातार पिछली 3 टर्म से केवल ये 2 ही मंत्री हैं जो लगातार रेगुलर मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर। और सबसे ज्यादा गुटबाजी भी इन्हीं दोनों के इलाकों में देखने को मिलती है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से अनुशासन को तोड़ रहे हैं खुद भाजपा। राव नरबीर सिंह, जो वर्तमान में कैबिनेट के मंत्री हैं और बादशाहपुर से विधायक हैं, वो एक बयान देते हैं बिल्कुल ओपन सार्वजनिक तौर पर कि राव इंद्रजीत सिंह को जिताने में उनका रोल है, अगर वो मदद नहीं करते तो राव इंद्रजीत सिंह नहीं जीतते। उससे भी अगली बात वो कहते हैं कि 5 साल में एक दिन फोन आता है उनका। कितनी गंभीर बात है। उसी इलाके के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, उसी इलाके के बादशाहपुर से विधायक राव नरबीर सिंह, दोनों ही एक पार्टी में, एक मोदी की कैबिनेट में मंत्री, एक नायब सैनी की कैबिनेट में मंत्री। लेकिन क्या दोनों में केवल 5 साल में एक ही दिन बात होती है? बहुत बड़ा अचंभा है। और राव नरबीर सिंह तो यहां तक भी कहते हैं कि उन्होंने उनकी खुली मदद की है, लेकिन राव साहब ने उनकी मदद नहीं की। और उसके बाद एक बयान और आता है अभय सिंह यादव का। वही अभय सिंह यादव 2014 और 2019 में नांगल चौधरी से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और नायब सिंह सैनी पार्ट 1 में सिंचाई मंत्री बनते हैं। लेकिन 2024 का चुनाव
अभय सिंह यादव हार जाते हैं। नए साल के कार्यक्रम में वो बोलते हैं कि जो लोग कहते हैं कि यहां हवा बना दी, महेंद्रगढ़ जिले की 3 सीटों पर किस तरह से उन्होंने प्रयास किए, खुलेआम आरोप लगाते हैं वो। अभय सिंह यादव यहां तक भी कहते हैं कि अपनी बेटी को जिताने के लिए, यानी राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव को जिताने के लिए पता नहीं उन्होंने किस किस से हाथ मिलाया। बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान आता है जिसमें वो आज की जो पीढ़ी है, जिसको ये पता ही नहीं था कि राव नरबीर सिंह भी 55 दिन जेल में जाकर के आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, पोल पट्टी पाड़ देते हैं राव इंद्रजीत सिंह, अपनी ही पार्टी के विधायक और मंत्री राव नरबीर सिंह की, कि ये आदमी भ्रष्टाचार के आरोपों में 55 दिन जेल काट करके आया है। और राव नरबीर सिंह भी उस बात को मानते हैं। हालांकि फिर वो कहते हैं कि वो उस केस में फैसला उनके हक में हो गया है, अब वो केस बंद हो चुका है और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो राजनीति से प्रेरित रहे। बहुत बड़ी खींचतान चल रही है अहिरवाल में। और गजब बात देखिए, जब राव इंद्रजीत सिंह आते हैं महेंद्रगढ़ जिले में तो अभय सिंह यादव मंच साझा नहीं करते। आरती राव के कार्यक्रम होते हैं, मंत्री हैं, तो भी जो इंद्रजीत के अलावा दूसरे नेता हैं उनमें से बहुत से मंच साझा नहीं करते, इंद्रजीत गुट के अलावा। यह कहानी मैंने आपको बताई अहिरवाल की। अब इससे आगे चलिए, फरीदाबाद एक लाइब्रेरी का उद्घाटन 2 बार हो रहा है। एक बार कृष्णपाल गुर्जर कर रहे हैं जो मंत्री हैं मोदी सरकार में, और एक बार हरियाणा के सह प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर, नायब सैनी सरकार में मंत्री विपुल गोयल और नायब सिंह सैनी सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर उद्घाटन करते हैं। एक ही दिन में 2 घंटे के बीच अंतराल में और 2 बार उद्घाटन होता है। कितनी अजीब विडंबना है। और इस इलाके में तो एक और नया दस्तूर शुरू हो चुका है। मार्केट कमेटी का चेयरमैन एक गुट किसी को घोषित करवा देता है और दूसरा उसका नाम कटवा करके दूसरे को घोषित करवा देता है। टिकड़ी है यहां गौरव गौतम, विपुल गोयल और राजेश नागर, ये 3 मंत्री एक तरफ, और केपी गुर्जर, सतीश फागड़ा जो विधायक हैं, दिनेश अदलखा जो विधायक हैं, हरेंद्र सिंह जो विधायक हैं, ये तमाम एक अन्य धड़े में। कैसी विचित्र बात है। कैसे चलेगी ऐसे पार्टी जब एक ही पार्टी, और वो भी एक ऐसी पार्टी जो अनुशासन का इतना बड़ा पाठ पढ़ाती है अपने कार्यकर्ताओं को, और उसी में भयंकर गुटबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी वर्सेस बीजेपी होता जा रहा है हरियाणा में। अब भी अगर हाईकमान ने अपनी निगाहें हरियाणा की तरफ नहीं देखी तो जीत के चौका मन की मन में रह सकता है। और ये मैं केवल 2 इलाकों का जिक्र नहीं कर रहा, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कहीं जिला प्रधान और स्थानीय विधायकों में खींचतान है, कहीं जिला प्रधान और पार्टी के प्रत्याशियों में खींचतान है, कहीं प्रदेश के जो अन्य नेता हैं वो एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। जो कांग्रेस में हो रहा है अब बीजेपी भी उससे अछूती नहीं है। और अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से इन भाजपाइयों को राज से वंचित रहना पड़ेगा। आप दर्शकों की क्या राय है? जिस तरह से अहिरवाल हो या फरीदाबाद का इलाका हो,
जिस तरह से इन इलाकों में गुटबाजी बढ़ रही है, हरियाणा के अलग अलग एरियाज में गुटबाजी बढ़ रही है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आपके दिमाग में भी कोई ऐसा नेता हो जिनका अंतर्द्वंद या आपसी टीका टिप्पणी चल रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उनका भी अपने किसी वीडियो में जिक्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।